बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम जायकेदार से चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी। आप इनको बना करके कबाब पराठा रोल की तरह सर्व कर सकते हो या फिर दाल चावलों के साथ खा सकते हो। और आप आने वाले रमज़ान में इफ़्तार के लिए इफ़्तार की दावतों के लिए इनको बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन लिया है। इसको हम एक पैन में डाल देंगे और चिकन में हम आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर लीजिए। मिला दीजिए अच्छी तरह से और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और अब हम इसमें 1 कप भरकर पानी डालेंगे और अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए एक बार इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेना है। और इसके बाद हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा और चिकन काफ़ी अच्छी तरह से गल भी जाएगा। यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 11 मिनट हो गए हैं और चिकन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो स्पैचुला से ही हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे, इस तरह से इसके रेशे अलग कर लेंगे। आप चाहो तो इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हो और बिल्कुल इसके रेशे नहीं करना है, बस इस तरह से छोटे बड़े इसके टुकड़े रहने चाहिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको हम रख देंगे एक साइड में ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और चिकन को मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। अब उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर लीजिए। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। मेल्ट कर लीजिए मक्खन को लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, पतले स्लाइस किए हुए। और प्याज को अब हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें प्याज को सिर्फ गुलाबी करना है और प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। प्याज का कलर हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो लगातार चलाते हुए पका लीजिए जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और 2 मिनट के बाद हम इसमें ये श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और अब हमें चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए चिकन को। और उसके बाद हम इसमें बाकी के कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक हमने चिकन को बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो नमक को ध्यान से डालिएगा। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला पाउडर। अगर ये आपके पास ना हो तो फिर आप चिकन मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। ये ना हो तो आप इसकी बजाय तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और इन सारे मसालों के साथ हम चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि इन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन में ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। और अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक कट की हुई। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर लीजिए। मिला देंगे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर। और क्योंकि आगे हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करने वाले हैं तो इसलिए मैंने इसमें मिर्चें काफ़ी ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि हम इन कबाबों को थोड़ा सा चटपटा और स्पाइसी बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको मिर्चें कम डालना हो तो आप फिर क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो के जितने उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम इस तरह से फोर्क की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करिएगा। आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आलूओं को मैश करने के बाद ये जो चिकन की स्टफिंग हमने बना कर रखी हुई थी काफ़ी अच्छे से ये भी ठंडी हो गई है। तो हम इसको आलूओं में ऐड कर लेंगे। तो चिकन की स्टफिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। अगर ये गर्म रहा तो फिर इनमें मॉइस्चर आ जाएगा और फिर कबाब जो है वो ख़राब हो सकते हैं। मुट्ठी भरकर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस ऐड कर लीजिए। तो नींबू का रस डालने से बहुत ही चटपटे और मज़े के हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को और चिकन के स्टफिंग जो हमने तैयार की है सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हाथों को एक बार क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको राउंड कबाब की तरह बना लीजिए।
तो मैं इसके राउंड कबाब बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से चाहो तो ओवल या फिर सिलिंड्रिकल कबाब भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने मीडियम कबाब बनाकर तैयार किए हैं। आप बड़े या फिर छोटे भी बना सकते हो। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना। बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से हाथों में लेकर के अच्छी तरह से इसको हथेलियों के बीच में रखकर प्रेस कर दीजिए और बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और देखिए, हमें इसी तरह से सारे कबाब पहले बना करके तैयार कर लेने हैं। और इनको हम डायरेक्ट तेल में फ्राई नहीं करेंगे, वरना फिर ये घुल जाएंगे तेल में जाकर। तो इनकी कोटिंग बनाने के लिए सबसे पहले 2 अंडे ले लीजिए, उसमें 1 पिंच की जितना नमक डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से फेंट लीजिए अंडों को, जिससे कि चिली फ्लेक्स और नमक जो है अंडों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक कबाब ये उठाएंगे और अंडों में अच्छी तरह से इनको डिप करेंगे। तो अच्छी तरह से इनको अलटते पलटते हुए अंडों के मिक्सचर में डिप कर लीजिए, जिससे कि अंडों की एक पतली सी कोटिंग हो जाएगी कबाब के ऊपर। और उसके बाद हम इसको पैन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके ये सारे कबाब हम पैन में इस तरह से अंडों में डिप करके डालते जाएंगे। तो तकरीबन 6 से 7 कबाब एक बार में फ्राई कर लीजिए और डालने के बाद इनको कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करने के बाद हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और पलटने के बाद भी हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई होने में, क्योंकि चिकन और आलू और सारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से पके हुए हैं। बस हमें इसको थोड़ा सा कलर आने तक ही फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो अलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर लीजिए। 4 से 5 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको ऑयल में से निकाल करके गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही जायकेदार से ये चिकन टिक्का रेशा कबाब जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको चाहो तो पुलाव बिरयानी के साथ या फिर दाल चावलों के साथ बनाकर सर्व कर सकते हो, या फिर आप इनके कबाब पराठा रोल बनाकर सर्व कर सकते हो। और आने वाले रमज़ानों में भी आप इनको इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। प्याज के लच्छों के साथ और हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ इनको सर्व कीजिएगा। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।